राजस्थान में राज बदलने के बाद ही हर शहर में विकास की बातें होने लगी है। कैसे विकास होगा? हम बीकानेर के जसूसर गेट खड़े हैं, जहां बीकानेर के ग्राउंड जीरो से लेकर बीकानेर की समस्याओं को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ बीकानेर के प्रबुद्ध जन है, उनसे बातचीत करते हैं कि बीकानेर की क्या समस्या है, बीकानेर के क्या खास बड़े मुद्दे हैं जिस पर काम होना चाहिए। हाँ जी, अपना नाम बताइए। जुगल किशोर, मैं वार्ड नंबर 13 का बीकानेर की क्या समस्या है? प्रतिनिधि जुगल आचार्य हूँ। बीकानेर की मूल समस्या तो एक रेलवे फाटक की है, जो अपने कोर्ट गेट में आज तक उनकी समस्या हल नहीं हुई। दूसरी, एक आवारा पशु और नशा बीकानेर में इतना बिकता है, जो पंजाबी फेल है नशे के भी मुद्दे में, ठीक है। और आवारा पशु तो आए दिन, अब जैसे मेरी गली में देख लो, मेरी गली में एक गली में 50-50 गाय है और सड़कों पर बंधी रहती है। बहुत परेशानी होती है, कादा खींच रहता है, बारिश के दिनों में तो निकल ही नहीं सकते। बहुत समाधान कैसे हो? इतनी समस्या है, इनका समाधान कैसे हो? ये समाधान तो सरकार आदमी लगाए और जो गाय पशु आवारा पशु लोग रखे हैं उसको पाबंद करें, क्योंकि नियम है जिसके घर में अगर गाय की जगह, बाड़े की जगह होगी गाय बांधने की, वही गाय रख सकता है। लेकिन ये सब मुद्दा फेल है। ये सरकार बदली है, अब नई सरकार आ गई है, क्या उम्मीद है सरकार से? अब सरकार से उम्मीद है, क्योंकि ऊपर जयपुर से लेकर दिल्ली तक और बीकानेर से लेकर ऊपर दिल्ली तक अब एक सरकार है। हो सकता है अब हमें फायदा मिले। हो सकता है हमें फायदा मिले। भाई सरकार अब राजस्थान में भी भाजपा की है, तो दिल्ली में भी केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो अब बीकानेर के लोगों को उम्मीदें बंधी है। कुछ लोग और है, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, अपना नाम बताइए, क्या समस्या है बीकानेर की जो उसका समाधान होना चाहिए? सर, मेरा नाम जगदीश कुमार सोनी है। बड़ी समस्या जो क्या है बीकानेर की? देखिए, बड़ी समस्या यही है कि जैसे ये जसूसर गेट के बाहर, जसूसर गेट के बाहर जो ये नाले हैं, ये एकदम और फुल होके चौक हो चुके हैं, जिससे ये गंदा पानी है, ये बाहर निकल रहा है। गंदा पानी है बाहर निकल रहा है। यहाँ से जो स्कूल के बच्चे हैं उनको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी होती है, कपड़े सारे उनके गंदे हो जाते हैं। यहाँ पे कितनी बार भी शिकायत कर चुका हूँ मैं खुद यहाँ पे नगर निगम में मैंने कई बार शिकायत की है मैंने, लेकिन वो लोग कोई चीज़ का ध्यान नहीं धर रहे हैं। और यहाँ से अपन जूनागढ़ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम चल रहा है सारों जगह। और यहाँ पे परेशानी, जाम वगैरह सारे अड़ंगे इतने बेकार हो चुके हैं सर के दिन रात यही समस्या लगी रहती है। मैं तो इस सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन सारी समस्याओं का जड़ मूल उनका सुधार करें, बस मेरा यही कहना है सर। जी, भाई बीकानेर की जो छोटी मोटी समस्या है, जो नालों की समस्या है, गंदगी की समस्या है, उसका भी सुधार हो। कुछ लोग और है, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, नाम बताइए। मेरा नाम ब्रह्मदेव बादानी। किस तरह की बड़ी समस्या है और बीकानेर? सर, बीकानेर में एक चिड़ियाघर था हमारे यहाँ पे। आज क्या है कि जो भी मनोरंजन का बच्चों के लिए क्या है कि रियासत कार्ड से था, ठीक है ना, वो भी क्या है कि बंद कर दिया गया है। अब बीच वाले बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक वो काम भी शुरू नहीं हुआ है उनका। तो ये कह रहे हैं कि एक मनोरंजन का साधन था यहाँ पे, वो भी बंद हो गया है। कम से कम वापस चालू करवाया जाए उनको। चिड़ियाघर को वापस शुरू किया था। कब से था चिड़ियाघर? लगभग बीकानेर में 4 साल पहले सरकार ने कहा था चिड़ियाघर बनाया जाएगा बीच वाले, लेकिन वो 4 साल हो गए, उसका काम भी बंद पड़ा है। अभी तक वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि वो चिड़ियाघर भी वापस बने। और कुछ लोग और है, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, नाम बताइए अपना। पंडित सुनील व्यास। तो बीकानेर की बड़े समस्या क्या है, क्या मुद्दे हैं बड़े, क्या समस्या है बीकानेर जिस पर काम होना चाहिए? चारों तरफ समस्या ही है, नालों की समस्या है, रोड की समस्या है, आम आदमी परेशान है, यही सब सारी समस्याएं रहती है बीकानेर में। बीकानेर में एयरपोर्ट बना था, उसका सिर्फ दिल्ली फ्लाइट जाती है और कहीं फ्लाइट नहीं जाती, तो उसका सुधार कैसे हो? कहाँ का फ्लाइट और बीकानेर से मिलनी चाहिए? ज़्यादातर जरूरी है बॉम्बे, गुजरात और कलकत्ता की। गुवाहाटी भी इसमें ऐड हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, वो भी ऐड हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो वीकली 2 दिन है, दिल्ली की फ्लाइट है, वो भी करीब करीब कैंसिल रहती है। दिल्ली से भी कैंसिल हो जाती है, यहाँ से भी कैंसिल हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एयरपोर्ट तो मस्ट भी कंपलसरी, बहुत जरूरी है। समाधान सरकार बदली है, कैसा समाधान हो, क्या विश्वास? सरकार ने कहा तो है, जैसे पिछली सरकार ने भी कहा चालू करेंगे, अभी भी सरकार ने कहा है चालू करेंगे, मुद्दा तो उठाया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आपको लगता है सरकार बदली है, कुछ बदलाव होगा? देखिए, वो तो अभी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि एमएलए एमपी पे डिपेंड करता है सारा खेल, कि वो कितने हिसाब से, कितने दिल से काम करे जनता के लिए, उस पर डिपेंड करता है, और तो कुछ नहीं।
कोई एमएलए पे अधिकारी की विधायकों पे डिपेंड करता है, वो कैसे काम करते हैं उसी पे ही आगे का काम होगा। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज ही अपना नाम बताइए। अमित भार्गव सर। सर, बीकानेर की क्या समस्या है जिस पे काम होना चाहिए? बीकानेर समस्या नरसिंह सागर तालाब के पास परेशानी है साहब, उधर पानी इकट्ठा होता है, राम जी का मंदिर भी उधर, पानी बहुत परेशानी उधर, आसपास भी दिक्कत पा रहे हैं, हम भी खुद भी परेशान उस वाले एरिया में। किस तरह से समस्या तालाब में, किस तरह का पानी है तालाब जी में? ये अपने नज़दीक से जो कोठारी से जो भी है पानी इकट्ठा था, बारिश का होता है, गंदा पानी सारा। गंदा पानी आता है, ठीक है, उसका भी निवारण होना चाहिए हमारे लिए। ये भी हम चाहते हैं कि भाई ये सुधार आए हमारे थोड़ा बीकानेर में। तो क्या लगता है, नई सरकार बदली है, क्या लगता है आपको सुधार होगा? सुधार तो होगा, देखो बीजेपी आया तो कुछ तो सुधार होना भी चाहिए, ये भी चाहते हैं उनके सुधार हो बीजेपी से, यही चाहते हैं और कुछ नहीं। जी, सरकार बदली है तो सुधार होना चाहिए, कैसे सुधार होगा जनता से बात करते हैं, भाई कैसे सुधार हो उसको लेकर भी हम बातचीत करते हैं। आज ही आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रह्मदेव साध है। तो बीकानेर की क्या समस्या है जिस पर काम होना चाहिए? समस्या तो अभी सरकार बनी है, समस्या का सरकार भी बनी है तो सरकार किस समस्या पे काम करे सबसे पहले बीकानेर? सरकार आपका काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। सरकार क्या क्या समस्या है बीकानेर में? समस्या क्या है? बड़ी बड़ी समस्या क्या है? समस्या है वो मेन नशे की है, ठीक है। तो उसमें क्या है, पुलिस प्रशासन जो है नशे का जो कारोबार करते हैं उनको तो पकड़ नहीं पाती। बाकी जो आम दुकानदार है जो किसी प्रकार का नशा नहीं बेचते हैं उनको पुलिस प्रशासन परेशान करती है बिना वजह। और मार्केट का जो टाइम है वो करीब रात को 10, 11, 12 बजे का जो टाइम है उसमें लगभग बीकानेर की जो दुकान है वो 12-1 बजे तक तो खुली रहती है। उसमें कुछ जैसे फेमस दुकान हो गई जहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है तो उनको प्रशासन द्वारा 10 बजे ही बंद करवा दिया जाता है और बाकी किसी को नहीं बंद करवाया जाता, मेन उनको। तो उन दुकानदारों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हम कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है। दुकानों पे नशा भी बिकता है क्या? नहीं, बाकी जो दुकानों में बिकता है उसकी बता रहा हूँ मैं। कुछ दुकानदार जैसे अच्छे दुकानदार हैं उनको सिर्फ धंधे से ही मतलब है, ठीक है, तो उनको पुलिस द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है, जबकि जहाँ नशा बिकता है वहाँ पुलिस उनका कुछ नहीं कर पा रही। कुछ नहीं करिए, मिली भगत से काम। हाँ, मिली भगत से। तो पुलिस की पकड़ से दूर है अभी जो नशे का काम करते हैं। फिर पुलिस की पकड़ से नशेबाज दूर है, जो नशा करता है ऐसे दुकानदारों पर भी कार्रवाई हो, ये कहना है। कुछ लोगों को दुकानदारों को परेशान किया जाता है, कुछ लोग और हैं उनसे बातचीत करते हैं। आज जी नाम बताइए अपना। राहुल व्यास मेरा तो बीकानेर के बड़े मुद्दे क्या है, क्या समस्या है जिससे लोग परेशान है बीकानेर के लोग? नाम। बीकानेर की समस्या तो वैसे बहुत ही है, जैसे यहाँ पे मतलब बारिश वगैरह हो जाती है करती है तो पानी वगैरह जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, नालियाँ या ड्रेनेज है इनकी सबसे बड़ी समस्या है। जैसे अभी ये समस्या है जो अपने धर्मनगर द्वार से आगे जो वो है बिचुआ द्वार, वहाँ पे सबसे बड़ी सरकार के लिए वो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उनका उनसे निजात नहीं हो पा रहा है। वो राजस्थान में सरकार बदलने के बाद ही अब विकास की बातें होने लगी है। हम इस समय बीकानेर के नथुस्र गेट खड़े हैं जहां बीकानेर के मुद्दों को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। ये ग्राउंड जीरो के तहत हम लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के बीकानेर की क्या समस्या है, किन मुद्दों पर सरकार बीकानेर में काम करे, जिसको लेकर हमारे साथ कुछ बीकानेर के प्रबुद्ध जन है उनसे बातचीत करते हैं। आज ही अपना नाम बताइए। नरेश जोशी, पूर्व पार्षद। तो सरकार बदल चुकी है, अब सरकार से क्या उम्मीद है, क्या बीकानेर का विकास कैसे हो? सरकार बदल चुकी है और लग रहा है कि कुछ न कुछ अब काम होगा। इतने सालों से जो कोर्ट गेट फाटक है बड़ी समस्या है यहाँ की, रेल बाईपास की, कभी कह रहे अंडरपास, कभी कह बाईपास, तो ये मुद्दा अब लग रहा है कि अब काम होगा। 20 साल तक भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकार रही, अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं। कैसे लगता है किस बार कैसे संपन्न होगा इस पर? ये जो कमी रही है वो जनप्रतिनिधियों की रही है। अब ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है जिसने कल अभी विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। अब लग रहा है काम यूआईटी ने, नगर निगम ने अब सर्वे कर रहे हैं। इतने टाइम से 2 महीने से भी बातें कर रहे थे, कागजों में चल रहा था काम, अब लग रहा है काम होगा। क्या बनना चाहिए अब यहाँ पे, क्या बनना चाहिए? इसका हल तो बाईपास ही है, क्योंकि वो जो एलिवेटेड बनेगी या अंडर बाईपास, ये जो बना है अभी रानी बाजार में अंडर बाईपास, उसमें पानी भर गया, वहाँ सड़क हो ही नहीं, आज भी हालात उसके वही है। यहाँ अगर कोर्ट गेट पे अंडरपास बन रहा है तो वहाँ भी नाला या पानी की पाइप लाइनें इतनी है कि पूरे बीकानेर का पानी यहाँ से जाता है, मोहतों के चौक से लेकर पूरे तक। नहीं, बाईपास के लिए तो रेलवे ने मना कर दिया है, साफ साफ रेलवे ने मना कर दिया बाईपास नहीं बनेगा क्योंकि इतने पुलिये बन चुके हैं। तो अब क्या?
हल इसका वही है, अगर अंडरपास बनाते हैं तो पानी की समस्या रहेगी, हमेशा पानी भरा जाएगा उसमें। एलिवेटेड बनता है तो उसमें अधिग्रहण करनी पड़ेगी जमीन को, वो अभी तक कागजों में ही हो रही है, उसका अभी तक कोई सर्वे हुआ नहीं है और लोग कर रहे हैं। अब ये बातचीत शुरू हुई है, अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। उम्मीद है होनी चाहिए, उम्मीद है होनी चाहिए। और भी समस्या है बीकानेर की, उनको लेकर बातचीत करेंगे लोगों से। हाँ जी बताइए, आप क्या नाम है आपका? किशोर पुरोहित। पर बीकानेर की क्या समस्या है जो उसका हल होना चाहिए? बीकानेर में जैसे मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षा विभाग की समस्याओं के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि नई सरकार आई है तो हमें उम्मीद है कि शिक्षा विभाग में जो राजा महाराजाओं के टाइम से जैसे जोधपुर को हाईकोर्ट दिया गया वैसे ही शिक्षा विभाग है वो बीकानेर को दिया गया था, तो उस विभाग के अंदर 5वीं और 8वीं बोर्ड बनना चाहिए। इसके लिए प्रयासरत भी है और वर्तमान के अंदर यहाँ अभी नवीन विद्यालय प्राथमिक खोले गए थे, वहाँ शिक्षकों की कमी है तो उनको भरा जाना चाहिए और शिक्षा विभाग को और सुदृढ़ बनाना चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय विधायक महोदय से हमें उम्मीद है कि शिक्षा विभाग को और आगे बढ़ाएंगे ताकि शिक्षा का विकास होगा तो बीकानेर का विकास भी अवश्य होगा। शिक्षा विभाग मतलब आपका कहना बीकानेर में है तो बीकानेर का विकास शिक्षा से जुड़ी सारे काम यहीं पे होने चाहिए। हाँ, यही होने चाहिए। काफी कार्य ऐसे हैं जो जयपुर चले गए, तत्कालीन सरकार में भी मांग की गई लेकिन मांग पूरी नहीं हुई, तो यहाँ बीकानेर एक शिक्षा निदेशालय बहुत बड़ा है, पूरे राजस्थान का कार्य है वो यहाँ से ही होता है। तो हमें उम्मीद है कि शिक्षा विभाग के अंदर जो भी कार्य जयपुर चले गए थे वो कार्य बीकानेर अवश्य आएंगे। धन्यवाद। जी जी, ये बीकानेर के शिक्षा विभाग के जो भी कार्य है वापस बीकानेर में आया जाएगा, क्योंकि पिछली सरकार ने जो सारे काम जयपुर चले गए थे, शिक्षा विभाग बीकानेर में होने के बावजूद भी। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णचंद पुरोहित है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होल्डर। समस्या है बीकानेर की? बीकानेर की समस्याएं तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी प्रमुख समस्या जो है हमारे नज़दीकी नतूस गेट के बाहर जो नाले की समस्या बुर्जुबा प्रवेश द्वार के पास है, वो बहुत बड़ा नासूर का रूप लेते जा रहा है। लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है और विगत सरकार ने कुछ नहीं किया। इस सरकार से नई उम्मीद है हमें कि ये जो बुर्जुबा प्रवेश द्वार जो है उसके अंदर जो नाले की समस्या है, लोगों के घर तो पानी पहुंच रहा है और लोगों के घरों में सीलन पहुंच चुकी है, लोगों से घर के बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। और चूंकि अभी 18 फरवरी को ओलंपिक सभा है, लोगों के घरों में शादियां हैं और वो इस बात से चिंतित है कि इस तरह की समस्या का निवारण कैसे होगा। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमें उम्मीद है कि वो तुरंत प्रभाव से इस कार्य को करेंगे। ओलंपिक जीतने के बाद आपके विधायक जी वहाँ गए भी थे, क्या अभी तक कोई समस्या नहीं हो? नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी तक वो काम करेंगे, लेकिन अभी तक इस तक की जो कि त्यों ही व्यवस्था बनी हुई है और जल्द ही मैं उम्मीद रखता हूं कि वो काम पूरा होगा और ओलंपिक सभा से पहले होगा। ओलंपिक सभा से पहले होना चाहिए। जो समस्या है बिरजुबा मार्ग की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की, जो पानी वहाँ गंदा पानी भर जाता है, लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, नाम बताइए। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह राठौड़ है। शहर की क्या मुख्य समस्या, क्या मुख्य समस्या तो हमारे साथ वालों ने सबने बताई है। उसके अलावा मैं खुद युवा हूँ तो युवा का सबसे बड़ा शिक्षा और रोजगार मुद्दा है। बीकानेर के अंदर आज युवाओं के पास जो रोजगार की अपॉर्चुनिटी होती है वो इसमें इतनी नहीं है। अब जैसे सोलर कंपनियां हैं वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रही है, पर यहाँ के युवाओं की जगह बाहर के युवाओं को वहाँ पे ले रहे। कम से कम जो कंपनी आ रही है उन पे एक प्रतिबंध लगाया जाए कि 50% युवाओं को, यहाँ के युवाओं को उसमें रोजगार दिया जाए। पीबीएम के अंदर चाहे ये जो ठेकेदारी होते हैं उसमें भी कई बार बाहर के युवा ले रहे हैं, जबकि यहाँ वालों को कौन लेगा? यहाँ के लोगों को ही पहले यहाँ पे रोजगार दे। और शिक्षा की बात करें तो आप देखो कॉलेजों स्कूलों की हालत देख लो, पिछले शिक्षा मंत्री भी यहीं के थे। एमएम स्कूल की आप हालत देख लो, दीवारें वहां पड़ जाती है। खेल मैदानों की आप हालत देख लो, एक ही खेल मैदान अगर जब खेल मैदान ही नहीं है तो कैसे कांस्टेबल भर्ती के लिए युवा तैयार हो गए, कैसे खिलाड़ी तैयार हो गए? आप चाहे ना एमएम ग्राउंड देखो, चाहे अपने धनीधर तो चलो पीपीपी मॉडल से सही हो गया, पुष्कर स्टेडियम भी सही हुआ, पर बाकी जो एमएम ग्राउंड है, चाहे बाकी खेल के मैदान, फोर्ट स्कूल जो इतनी बड़ी स्कूल है उसके जाके हालात देखो आप। फिर शिक्षा मंत्री यहाँ के, शिक्षा विभाग यहाँ का और बीकानेर संभाग मुख्यालय, उसके बावजूद भी ये हालात है।
और रोजगार के लिए सोलर है, चाहे भुजियो का है, चाहे ये अपने जिप्सम का है, तो कोई भी मतलब यहाँ के युवाओं को जब आप देखो तो बेरोजगार और ठगा हुआ महसूस हो रहा है। और जो भी ठेकेदारी प्रथा भी अगर कहीं सरकारी विभागों में है तो वो शोषण के जैसे ही हो रही है उनके साथ। क्यों? क्योंकि 7-7, 8-8 हजार में युवाओं को जॉब पे रख रहे और 8-8, 9-9 घंटे काम करवा रहे। युवाओं को प्राइवेट नौकरी में भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ ज्यादा नौकरी लग रहे हैं, तो प्राइवेट लोगों में भी बीकानेर के लोगों को मौका मिले, इसकी ये बात कहना है। आज ही हमारे साथ, आज ही नाम बताइए। मेरा नाम नवल व्यास है, नवल किशोर व्यास। क्या मुद्दा है बीकानेर का, जिससे समस्या लोग जूझ रहे लंबे समय से? बीकानेर वैसे तो कागजों में क्या है, बीकानेर संभाग बना हुआ है, समस्याएं के भरपूर है, जैसे पीबीएम हॉस्पिटल, रेलवे फाटक समस्या, ट्रैफिक व्यवस्था। अभी क्या है, नथुसर गेट पे क्या है, पुलिस चौकी खुली, वो बंद पड़ी रहती है, उस पर स्टाफ नहीं है। पुलिस चौकी के सामने क्या है, मतलब क्या है, दुकान में क्या है, घड़िया पर्चियाँ लिखते हैं, ये सब क्या है नेताओं को पता है। यहाँ क्या है, मतलब 3-3 मंत्री रह गए तो भी क्या है, बीकानेर की समस्या जस की तस है। अब सरकार बदली है, राज बदला है, क्या लगता है आपको कुछ होगा? गवर्नमेंट फ्रेश थी, वो भी क्या है चली गई। राजाओं ने यहाँ खूब योगदान दिया विकास का। नहीं, सरकार बदली है, राज बदला, कोई विश्वास है क्या कुछ होगा, कुछ काम होगा? कुछ उम्मीद है। बीजेपी राज में कुछ विकास किया है, जैसे पीछे वसुंधरा ने करवाया, अब की बारी देखते हैं कि क्या होता है। वरना क्या है, जो मंत्री आ रहे हैं वैसे वो भी हार जाएंगे। अगर काम नहीं करवाएंगे तो वो हार जाएंगे। विकास होना जरूरी है, इनको विश्वास है कि सरकार बदली है तो विश्वास होगा। हाँ जी, हमारे साथ एक और है, आइए बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र है। शहर की समस्या देखें मोटा मोटी तो बीकानेर में अभी आए दिन पिछले काफी समय से युवा नशे की ओर जा रहा है। दूसरी जो समस्या है, आए दिन चोरियां हो रही है, मोटरसाइकिल की चोरी की दुर्घटनाएं आए दिन होती है। पीबीएम जैसे बड़े क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी होती है। उसके अलावा मोबाइल पे चलते हुए कि मोबाइल छीन लिया जाता है और भी गले के हार छीन लिए जाते हैं। ये बड़ी समस्या है। पुलिस प्रशासन और यहाँ के प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आवारा पशु है जो आपको हर गली, नगर निगम क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर आवारा पशु हर गली और में लोगों को दुर्घटनाएं पहुंचाते हैं। काफी जगह आवारा पशु का जमावड़ा रहता है, उसकी वजह से जाम भी लगते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं बीकानेर शहर में। जी, बहुत सारी समस्या है। आवारा पशु की सबसे बड़ी समस्या है, नगर निगम होने के बावजूद भी यहाँ काफी संख्या में सड़कों पर आवारा पशु देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर आज बीकानेर के लोग परेशान हैं। मैं समाचार प्लस के लिए गिरिराज बादाणी, साथी कैमरामैन राज भोजक के साथ।